चलो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो पहला है वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो टेल मी द डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी बोल दो। देखो मैंने इधर लिखा है डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी विच कम्स इन फिजिक्स। जो भी क्वांटिटी फिजिक्स में आती है एंड विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? कौन बताएगा, कौन एक्सप्लेन करेगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल? जो भी क्वांटिटी मेजरेबल है एंड विच इज अवेलेबल इन फिजिक्स इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया इसका। एग्जाम्पल कौन बताएगा? बोलो कोई भी। सुंजन, आप थे ना लास्ट लेक्चर में दोनों, आप बताओ। यस सर। हाँ, क्या क्या है फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल दे दो मुझे। सर लेंथ। लेंथ, ओके। और लेंथ होता है, टाइम, टेम्परेचर, मास, सारी जितने भी मेजर कर सकते हैं। हाँ, सारे जितने भी मेजर कर सकते हैं। देखो आप अगर शॉप में जाओगे कोई भी, आपको शुगर चाहिए, आप क्या बोलते हो शॉपकीपर को? 1 kg ऑफ शुगर। हाँ, 1 kg ऑफ शुगर। ओके, आप क्या यस सर। बोलते हो? 1 kg ऑफ शुगर। यानी आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उसको स्पेसिफाई कर रहे हो? विच फिजिकल क्वांटिटी? मास। मास। ओके, likewise if you have traveled, okay, in some area, then you will say that I have traveled from this point to this point. Okay, so यस। the distance that I have traveled is 5 kilometers. So in that case, which physical quantity you are specifying? You are measuring, right? So which physical quantity? Length. In that case you are specifying what? Length. So likewise, if you say I have studied for 1 hour, I have studied for 1 hour, so again you are quantifying. That means you are measuring the time, right? So time you have to express in seconds. 1 hour बोले तो 3600 seconds रहेंगे, 1 minute में 60 seconds रहते, 60 minute बोले तो 1 hour. Okay, so likewise any quantity which is considered in a physics and which is measurable, जिसको भी आप measure कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वांटिटी को आप मेजर नहीं कर सकते तो देन दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन ही यही है कि भाई उसका मेजरमेंट करना आना चाहिए। अगर वो मेजरेबल है, इफ वी आर एबल टू मेजर दैट, देन ओनली दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी विल बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। एवरीबडी, सबको समझ में आया ये बेसिक? यस सर। ओके, अभी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी विल सी। अभी देखो फिजिकल क्वांटिटी में दो क्लासिफिकेशन है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो लेट अस स्टडी अबाउट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इधर लिख के रखा है मैंने, देखो। These are the physical quantities which do not depend upon any other physical quantity for their measurement. For their measurement. समझ में आ रही है बात? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहती है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल। तो आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपके घर में आपके माता पिता है, राइट? माता पिता विल बी कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन यू, राइट? यू डिपेंड ऑन देम। आप उनके ऊपर डिपेंड हो, सही है कि नहीं? वो आपके ऊपर डिपेंड है क्या? यस सर। नहीं। तो माता पिता विल बी कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और आप किन पे डिपेंड हो? आप उन पे डिपेंड हो, तो आप विल बी, आप कैसे डिफाइन करोगे खुद को? यू आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज
अपने खुद के मेजरमेंट के लिए दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहती है, उनको बोलेंगे अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज विच टोटली डिपेंड, देखो दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर व्हाट, इसका मैं पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, टेंशन मत लो। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन वन और मोर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड है, then that particular physical quantity is what, derived physical quantity। ओके, तो अभी पहले फंडामेंटल को समझ लेते हैं। फंडामेंटल देखो, साइंटिस्ट लोगों ने पहले पूरी क्वांटिटी का स्टडी किया, फिजिकल क्वांटिटीज वॉट एवर दे हैव ऑब्जर्व, ओके, वॉट एवर केम इनटू द एग्जिस्टेंस, उसका पूरा स्टडी किया, और उनको पता चला कि वी कैन कंसिडर दिस फिजिकल क्वांटिटीज एज द फंडामेंट, दिस 7 फिजिकल क्वांटिटीज वी कैन कंसिडर एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसमें क्या क्या आया देखो, मास आया, लेंथ आया, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, आपको क्लियर है? अगर मैं आपको पूछूं कि इनमें से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है क्या फॉर देयर मेजरमेंट, तो आपका जवाब क्या होगा? ना, ना, नो। These are fundamental physical quantities. These quantities do not depend upon any other physical quantity for their measurement. आपको समझ में आया ये everybody? Yes sir. Okay, सुमित, तेरे को समझ में आया? यस सर, समझ में आया। ओके, ठीक। देखो अभी इसको मेजर भी करना है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं रे, कौन बताएगा? यूनिट का। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मेजर करनी है देन वी विल एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट। अगर मैं आपको यूनिट का डेफिनेशन पूछूं तो हाउ विल यू डिफाइन द यूनिट देन? बोलो। Standard used for measurement of physical quantities. सही बात, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द, देखो स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द measurement of the physical quantity। ठीक है, तो जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट लेने के लिए जो भी स्टैंडर्ड अपन यूज करते हैं, स्टैंडर्ड, दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज अ यूनिट। अभी अगर आप मास मेजर कर रहे हो, विच इज द स्टैंडर्ड यू आर गोइंग टू टेक? किलोग्राम। लेंथ अगर आप मेजर कर रहे हो तो विच? मीटर। टाइम मेजर कर रहे हो तो सेकेंड। ओके, देखो आप अभी बोलोगे सर सेकेंड क्या, टाइम तो अपन आवर में भी निकल सकते हैं, बट दैट इज नॉट द एसआई यूनिट। अभी ये एसआई यूनिट क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, मैं बताऊंगा, पहले मुझे ये एक्सप्लेन करने दो। ठीक है, अपन इसके बारे में लिखेंगे, अभी इसके नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, अभी टाइम we are going to express in terms of second. Actually we can express the time in terms of minute also, hour also, day also, year also we can express, but it is not considered as a unit, SI unit। okay, SI unit एक यूनिट है, SI का लॉन्ग फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। अभी वो कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी खाली यूनिट के बारे में देखो। टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा रे? के फॉर कोयला, केल्विन। Kelvin. सही बात है। इलेक्ट्रिक करंट, ए फॉर एम्पियर। Ampere. अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे ए और के दोनों कैपिटल, क्यों? वो साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने निकाला यूनिट। सही बात है। सो ऑल दीज यूनिट्स आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए अपन उनका नाम कैसे लिखते हैं? कैपिटल में। तो साइंटिस्ट लोग बुरा मान जाते हैं। ओके, वो ऊपर से गालियां देते फिर। ठीक है, क्या यार मैंने इतना इन्वेंशन किया इसका और ये मेरे को रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हो।
तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का किसने डिस्कवरी किया? कैंडेला नाम का साइंटिस्ट था। तो उसके द CD is the SI unit of luminous intensity known as candela, which is named after the scientist Candela. Okay. Amount of substance क्या है? मोल। आपको पता है 1 मोल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मोल 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? अरे बोलो। 1 मोल में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर? 6.023 into the power 10 raised to 23। सही है ना? सही है कि नहीं? अरे आपको पता है ना 1 मोल में कितने ये होते हैं? Yes, sir. इंटू 10 raised to 23। इधर लिख देते आप खुद, इसमें क्या है? ठीक है, 10 raised to 23। क्लियर? आपको हाँ, यहाँ sir. तक समझ में आया है सब कुछ? इसका आपको Yes, नोट्स मिलेंगे, टेंशन मत लो, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब इधर हो जाएगा। खाली इसको पढ़ो, समझो और समझने का कोशिश करो। कुछ डाउट है तो उसको लिख के रखो एंड यू डिस्कस विथ मी वट एवर यू आर हैविंग द डाउट्स, यू डिस्कस विथ मी, वी विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ठीक? कोई फिजिक्स इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। खाली आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट लेना है उसमें। ठीक है? अभी देखो, अभी हमने क्या किया, ये यूनिट पूरे एक्सप्लेन कर दिए 1 by 1। नाउ वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या देखेंगे हम अभी? टाइप्स ऑफ यूनिट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स, किसी को पता है कितने टाइप्स ऑफ यूनिट थे पहले? कितने टाइप ऑफ यूनिट थे? बोलो। दिख रहा है तुझे? 3। कौन कौन थे? कौन कौन से थे? बोलो। kg मीटर सेकेंड्स। नहीं, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट में सिस्टम, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल रहा हूं मैं। सिस्टम, अच्छा ऐसा क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। CGS हाँ बोलो। हाँ सही बोला, एक आंसर सही आया। देयर वेर CGS हाँ केजीएस पहली क्या थी? केजीएस सिस्टम थी। देन द सेकेंड सिस्टम इज व्हाट? सीजीएस। ठीक है, और थर्ड वाज एफपीएस। एफपीएस, ठीक है, एफपीएस। अभी मुझे एक बात बताओ, केजीएस नहीं, केजीएस नहीं, एक मिनट। हाँ MKS एमकेएस है, केजीएस नहीं रे भाई, एमकेएस है, एमकेएस। देखो पहले 3 सिस्टम थी, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। एमकेएस बोले तो एमकेएस यानी क्या? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? पहली जो टर्म है एमकेएस में 1 by 1 टर्म वी विल डिस्कस। इन केस ऑफ एमकेएस सिस्टम, एम represents for what? मीटर। K represents for what? kg। kg। and S represents for what? सेकेंड्स। हाँ, तो M represents for meter, so I will write it here। तो ये मीटर को रिप्रेजेंट करता है। मीटर इज विच फिजिकल क्वांटिटी? बोलो। लेंथ। सही है ना? यस सर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ। ठीक है, आगे किलोग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बोलो। मास। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मास। और एस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टाइम। टाइम। ठीक है, तो सिमिलरली कैन यू राइट इट फॉर हियर? फटाक से बोलो क्या क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? सी फॉर सेंटीमीटर, राइट? हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ आप, सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन क्या है? हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर? सुमित,
1/100. 1/100. Yes, how many centimeters बोला मैंने? How many centimeters is equal? अच्छा. Equals to 1 meter ना? हाँ. How many centimeters? 100. बोलो. 100 सेंटीमीटर. 100. सही है ना? 100 सेंटीमीटर बोले हाँ तो सर. 1 मीटर होता है. अगर मैं आपको पूछूं कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर. सही बात है 2.54. ये पूरा ध्यान में रखो आप. 1 इंच में कितने होते हैं 2.54 सेंटीमीटर्स. ठीक है जी. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी आप ये लिखोगे. ठीक है ना. इसको मैं नहीं लिखता हूँ अभी इधर ही छोड़ देता हूँ. यू नो अभी इसमें इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एफपीएस में एफ क्या रिप्रेजेंट करता है बोलो. एफपीएस में फुट. हाँ फुट राइट. तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट. फुट बोले तो कितने इंच होता है 12 इंच. 12. अगर मेरे को सेंटीमीटर में चाहिए तो मैं क्या करूंगा 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर. और अगर मेरे को एमएम में चाहिए तो ये आएगा 12 इंटू 25.4 mm. क्लियर है. तो ये आपको पता होना चाहिए. अभी ये पाउंड का डिस्कस कर लेते हैं. 1 पाउंड बोले तो कितने किलोग्राम 0.45. 1 पाउंड. पाउंड बड़ा होता है या किलोग्राम बड़ा होता है बोलो. 1 pound is equal to 0.45 किलोग्राम ना. हाँ 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 सही बात है. यानी अगर मैं 1 किलोग्राम बोलूं तो कितने पाउंड रहेगा बोलो. अरे बोलो. 1 kg आप बोले 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4 kg राइट. ये बोले ना आप. तो मैं अगर 1 kg का आपको वैल्यू पूछ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पाउंड हाउ मच 4-5 है यहाँ. 1/0.4. हाँ 1/0.45 पाउंड. ठीक है. इसको इधर लो ना खाली. बाकी क्या करने का है. ठीक है आपको ये समझ में आया. 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से यूज होते हैं. एमकेएस Yes sir. टीजीएस और एफपीएस. These are the 3 FPS. units we are using. Earlier they were using. अभी उसकी वजह से क्या होता था. अभी एक बात को समझो. अब सपोज अमेरिका में एक प्रोडक्ट तैयार हुआ. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके यूएस में एक प्रोडक्ट तैयार हुआ तो वहां पे एमके सिस्टम यूज होता था. नाउ व्हाट दे हैव डन दे हैव सेंड दैट प्रोडक्ट टू यूरोप. तो उन्होंने क्या किया अमेरिका से यूरोप में वो प्रोडक्ट को भेज दिया. So what are the dimensions of the product they have put on that product? They were in MKS system. अमेरिका में कौन सा सिस्टम चलता था MKS. अभी यूरोप में गया. यूरोप में कौन सा सिस्टम चलता है FPS. तो वहां के जो लोग थे वहां के लोगों को क्या करना पड़ेगा अभी ये MKS सिस्टम का यूनिट का कन्वर्जन करके उसको FPS में लाना पड़ेगा. So this makes their job quite difficult. ऐसा अगर हर प्रोडक्ट का करते बैठे तो उनका तो पूरे का पूरा टाइम उसमें ही चला जाएगा. ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस एक्स्ट्रा वर्क सब साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कस किया एंड दे हैव कंसिडर्ड दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेपरेट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन सेपरेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड वी विल यूज ओनली one common or generalized system of unit and that particular system will be accepted all over the world. That particular system is what? System International, which is known as SI system. आपको समझ में आ गया कि SI कैसे आया. Yes sir. हाँ तो पहले क्या होता था. पहले बहुत ऐसा झमेला हो जाते थे कि इधर का प्रोडक्ट इधर आ गया ये इसका यूनिट है हम ये यूज कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था. So in order to reduce all this extra effort they have made this generalized system of unit which is known as a SI system. Now we will see the definition of the derived physical quantity.
कैन यू डिफाइन द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? मैंने क्या होता है मैंने आपको बताया, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन one or more than one of the fundamental physical quantity. ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? derived physical quantity. Now I have written here some of the examples of the derived physical quantity. I will ask you the formula of these physical quantities, and from that we will conclude that whether this physical quantity depends upon the fundamental physical quantity or not. आपको क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्या करूंगा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखूंगा और उससे आपको बताना होगा कि दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? कौन बताएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? बोलो बोलो. वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? अरे आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? अब बोलो यार, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो ना. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेदर इट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और नॉट. ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखी, वहां से डिस्प्लेसमेंट कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ. और टाइम इज ऑल्सो द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड टाइम. क्या बोलोगे आप? वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? लेंथ एंड टाइम. ओके, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे. तो इसको अपन बोलेंगे डिराइव्ड. ओके, समझ में आई बात आपको? सिमिलरली कैन यू राइट एक्सेलरेशन वाला? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. हाँ, या सिंपली वेलोसिटी बाय टाइम, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो वेलोसिटी. तो वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन. सही है. तो अभी वेलोसिटी ऑलरेडी वी हैव रिटन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखूंगा तो यहाँ पे टाइम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर है? सो अगेन यू कैन सी एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ, and it also depends upon the time. Time is also the fundamental physical quantity. Length is also the fundamental physical quantity. Again, acceleration depends upon how many fundamental physical quantities? Two, length and time. Similarly, can you write it for the force now? Now force के लिए क्या आएगा? Mass into acceleration. सही बात है. तो यहाँ पे मास भी आ गई, देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. एक्सेलरेशन का तो ऑलरेडी हमने इधर देख लिया. तो फोर्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड टाइम. लेंथ एंड तीनों पे डिपेंड होता है. इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द थ्री, मास, लेंथ एंड टाइम. तो ये हो गया फोर्स. अभी वर्क अगर मैं बोलूं, वर्क का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? बोलो. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दैट्स इट, दैट इज द फॉर्मूला. ठीक है. तो बेसिकली फोर्स के तो कितने डायमेंशन आए थे अपने? एम, मास, लेंथ एंड टाइम. एंड अगेन इट इज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो द टाइम. हे सॉरी, लेंथ. So work also depends upon MLT. Work also depends upon MLT, mass, length and time. अगर मैं पावर को बोलूं, पावर का फॉर्मूला बोलो. वर्क बाय टाइम. तो हमें पता है कि वर्क डिपेंड रहता है MLT पे, और ये नीचे भी टाइम आ गया. So power is basically also depends upon what? MLT, मास, लेंथ एंड टाइम. हाँ. अभी पावर हो गया. मोमेंटम,
मोमेंटम का फॉर्मूला कौन बोलेगा? मोमेंटम, व्हाट इज द फॉर्मूला? mass into velocity. सही बात है, मास इनटू वेलोसिटी. अगेन वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? लेंथ एंड टाइम. So momentum is also depends upon MLT. ठीक है, तो मोमेंटम हो गया. अभी चार्ज. चार्ज कैसे आएगा रे? चार्ज, वेदर द चार्ज इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, कौन बताएगा? वेदर द चार्ज इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. बोलो. देखो ना इधर, इलेक्ट्रिक करंट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. I, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल I. इसका ऐसा यूनिट रहता है एम्पियर. So electric current is a fundamental physical quantity, but whether the charge is a fundamental physical quantity? No, sir. Then what is the relation between the charge and the current? चार्ज और करंट में रिलेशन क्या होता है, कौन बताएगा? बोलो रे. चार्ज और करंट में रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन? करंट का डेफिनेशन किसको पता है क्या? करंट, हाउ विल यू डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, बोलो, फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज. जिस रेट से चार्ज फ्लो होता है उस रेट को बोलते हैं करंट. ओके, तो करंट का सिंबल रहता है I, एंड दिस I इज गिवन बाय व्हाट? Q बाय T. ऐसे दिया जाता है. तो Q कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? बोलो. Q का वैल्यू कैसे आएगा इस एक्सप्रेशन से? I into T. सही बात है. तो ये चार्ज के डायमेंशन क्या आएंगे? चार्ज के डायमेंशंस क्या आएंगे? सॉरी, डायमेंशंस बोल रहा हूँ. चार्ज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? करंट एंड टाइम. अभी ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आ गई जिसके ऊपर ये चार्ज डिपेंड होता है. देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी 7: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. लेकिन अभी तक जो हमने स्टडी की उससे हमें पता चला कि मैक्सिमम टाइम पे जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो बेसिकली मास, लेंथ एंड टाइम पे ज्यादा डिपेंड रहती है. सही है ना? चार्ज डिपेंड है करंट एंड टाइम पे, इसमें मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है. लेकिन अगर हम इधर से देखें, if we see from the velocity up to momentum, we can see that it depends upon mass, length and time mostly. So force onwards we have seen that force देखो तो mlt, work देखो तो mlt, power देखो तो mlt, momentum देखो तो mlt. So likewise this mass, length and time are the most important fundamental physical quantities. Most important, because most of the derived physical quantities depends upon this mass, length and time only. आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? Yes, sir. ओके. आप मुझे एनर्जी के बारे में बताओगे. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज व्हाट? इज नथिंग बट वर्क. एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? वर्क. तो अगर मैं बोलूं एनर्जी, वर्क एमएलटी पे डिपेंड है, तो एनर्जी भी तो एमएलटी पे डिपेंड होगी कि नहीं होगी? होगी. Yes, sir. क्योंकि आपको पता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? Energy is neither created created nor destroyed. हाँ, it can be constant. converted from one form to another. टोटल अभी जब कन्वर्ट होती है तो इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द व्हाट? वर्क. वो वर्क में कन्वर्ट होती है. वर्क करते हैं ना अपन उससे. देखो, आप खाना खाते हो, आपको एनर्जी मिलती है. आप वर्क करते हो, यू आर स्पेंडिंग दैट एनर्जी. करेक्ट? सही है कि नहीं? अगर आप खाना ही नहीं खाओगे, वर्क कैसे करोगे? यू कांट. ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा वर्क करोगे,
सही बात है, लेकिन ज्यादा खाना खाओगे, कम वर्क करोगे, आप मोटे हो जाओगे। सही है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो कम खाना खाओ, ज्यादा काम करो। ओके, दैट इज द फंडा। समझ में आई बात? ओके, तो Yes, ये sir. हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको ये लेक्चर समझ में आ गया? मैंने बहुत ही बेसिक लिया है, ये कुछ भी नहीं बताया इसमें, खाली बेसिक बेसिक चीजें बताई है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. बाकी के लोग बोल नहीं रहे। हाँ सर। Yes, sir. ओके, आर्यन कुछ डाउट है तुमको अभी? नहीं सर। ओके, सुमित? नो सर। ओके, तुमको समझ में आ गया? मैंने बहुत ही स्टडी लेक्चर लिया है अभी, बहुत ही बेसिक। ओके, मंथन? हाँ सर. हा, तुला कळलंय का बाबा आजचं लेक्चर आहे? हो सर. नक्की? नक्की? मला काहीतरी वेगळं कळतंय, काहीतरी वेगळी बातमी आली माझ्या कानावर की तुला फिजिक्स नाही हो सर. फिजिक्स सोपं आहे नाही नाही तुला? नाही. काय आहे याच्यामध्ये? फक्त स्टडी केली ना, तुला सोपं जाईल. ओके, हो सर. हो सोपं करून देऊ तुला, काय टेन्शन नको घेऊ. ठीक आहे? हो हो सर. ओके, चलो आता आपण नेक्स्ट लेक्चरला भेटूया, त्याच्यात आपण पुढच्या गोष्टी बघू. ठीक आहे, चलो बाय. आपल्याकडे नाहीतरी 1च मिनिट राहिले आता. 1 minute इज लेफ्ट. बाय.